मानवीय रिश्तों की कहानी मानवता ना सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों की पोल खोलती है, बल्कि उनके चेहरों पर चढ़े आधुनिकता के मुखौटों को भी उतारती है। कहानी की लेखिका दिल्ली की चर्चित कथाकार आरती स्मिथ हैं और कहानी को स्वर दे रहा हूं मैं, गुडविन मसी। तो चलिए सुनते हैं कहानी मानवता। राधा कीचड़ में पड़ी हुई छटपटा रही थी। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ राहुल का पीछा कर रही थी। राधा को ये उम्मीद थी कि राहुल एक बार पीछे मुड़कर उसको जरूर देखेगा, उसके करीब आएगा और अपना हाथ बढ़ाकर वो उसको कीचड़ से बाहर जरूर निकालेगा। मगर राहुल खुदगर्ज निकला। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि राधा उसके पीछे आ रही है या नहीं, जबकि उसको ये अच्छी तरह मालूम था कि इन दिनों राधा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से राधा को चलने फिरने में काफी तकलीफ हो रही है। राधा की आंखें आंसुओं से भर गईं। गाड़ियों की आवाजाही और चिल पांव की तेज आवाजों ने राधा के सिर के दर्द को और बढ़ा दिया था। वो राहुल का हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहती थी। उसने राहुल का हाथ थामने की कई बार कोशिश भी की, मगर हर बार राहुल ने उसके हाथ को झटक दिया। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। राहुल की अनदेखी और उसके प्रति उसका बेरुखापन राधा को कचोटने लगा, जिसकी वजह से उसके सिर का दर्द और तेज हो गया। यही सब सोचते सोचते अचानक राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो सड़क के किनारे जमा कीचड़ में कब जा गिरी उसे पता ही नहीं चला। उसने कई बार उठने की कोशिश की, मगर वो उठ नहीं पाई। वो राहुल को आवाज देकर अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन गले ने उसका साथ नहीं दिया। वो मन ही मन खींच रही थी, झुंझला रही थी और सोच रही थी, जिस राहुल की खातिर उसने अपना घर, अपना परिवार, नाते रिश्तेदार, जात बिरादरी सबको ठुकरा दिया, आज वही राहुल उसको खून के आंसू रुला रहा है। आए दिन वो उसे प्रताड़ित करता है, उस पर लांछन लगाता है, तंज कसता है, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में रहने लगी। माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से लड़ने लगी। आज भी उसकी बिगड़ी तबीयत को राहुल ने बहाना बनाने का नाम दे दिया और उसे पीछे छोड़कर खुद आगे निकल गया। कीचड़ में गिरने और चोट लगने से राधा को जितनी तकलीफ नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा तकलीफ उसके मन में लगी चोट से हो रही थी। रह रहकर उसे अपने किए पर गुस्सा आ रहा था, पछतावा हो रहा था और वह सोच रही थी कि उसने राहुल से शादी क्यों की। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई? राधा ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। एक नवयुवक उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। राधा ने उसके हमदर्दी भरे हाथ को झट से थाम लिया और उसका सहारा पाकर वो कीचड़ से बाहर आ गई। वो कृतज्ञ होकर उसको देखने लगी। अकेली हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारे घर तक तुम्हें पहुंचवा दूंगा। नवयुवक के मर्म स्पर्शी स्नेहिल शब्दों ने राधा के जख्मों पर जैसे मरहम रख दिया हो। नवयुवक ने इशारे से एक रिक्शे वाले को बुलाया और उसने अपने कपड़े राधा की सने कीचड़ से गंदे ना होने की परवाह करते हुए भी उसे सहारा देकर रिक्शा में बैठाया और उसे ढांढस बंधाया और कहा, आज उसे ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि
उसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। रिश्तों की व्यवहारिकता पर राधा की सोच गहरी हो चली थी। नवयुवक ने कहा, अगर उसको अकेले घर जाने में कोई दिक्कत हो तो वो बताए। राधा बोल नहीं पाई, मगर गर्दन से उसने ना में सिर हिलाकर युवक को बता दिया कि वो घर अकेले जा सकती है। युवक ने रिक्शे वाले को समझाया कि उसे ठीक से उसके घर तक पहुंचाए। फिर उसने बड़ी आत्मीयता से राधा को देखा, मुस्कुराया और उसके मिट्टी सने हुए हाथों को स्नेह से अपने हाथों में लेकर थपथपाया और बड़े प्यार से कहा, टेक केयर। जब तक रिक्शा नव युवक की आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा और मुस्कुराता रहा। हालांकि राधा भी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी, मगर वो भावनाओं के भंवर में बहकर ना तो उसका नाम पूछ पाई और ना ही उसको थैंक्स कह पाई। दोहरे दर्द में डूबी राधा रिक्शे में बैठी हिचकोले खा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये सब क्या है? कोई सामान्य दुर्घटना, मानसिक अवस्था का परिणाम या मानवता का नया रूप? राहुल जैसे सभ्य और लब्ध प्रतिष्ठित लोग जिसके समूल नष्ट होने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मानवता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।